नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ विषय हिंदी की, जो कि टारगेट दिसंबर 2023 है और मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या इस वीडियो का 6 है, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। तो जानते हैं इस मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या में 50 प्रश्नों का संकलन जो कि उत्तर सहित है। आज का जो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न लसे हों किसकी उक्ति है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको बताना है। विकल्प ए है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए तुलसीदास। अगला प्रश्न, राउरकेला किसकी रचना है। राउरकेला किसकी रचना है। चंद्रबरदाई, रोडकवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रोडकवि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, पद्मावत भी अवधी में लिखी गई है, लेकिन विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक किसकी कृति है। विकल्प ए सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, विकल्प सी नाथुराम शर्मा शंकर और विकल्प डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो आपको बता दें रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशवदास की है, जबकि ललित ललाम नहीं है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार कौन सा है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कृतिवास रामायण। प्रश्न संख्या 7, आत्मजयी किसकी रचना है। कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती की, श्री नरेश मेहता की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कुंवर नारायण की। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है। तो आपको बताना है। तो इस विकल्प है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान रंजन, यानी विकल्प सी। मैं बोरिसाइला किसकी रचना है, जो कि झारखंड पीजीटी 2023 में पूछी गई प्रश्न है। और ये प्रश्न पूछा गया था, मैं बोरिसाइला किसकी रचना है। अनामिका, मोहामाझी, मैत्रेय पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मोहामाझी। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है। मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी माटी की मूर्तें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है, आपको बताना है। शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह, गुलाम बेगम और सेतुबंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बादशाह गुलाम बेगम। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रावृत्त है। रामवृक्ष वेनपुरी, अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन और यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अज्ञेय। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान और प्रिय प्रवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प सी, जो कि महाकाव्य नहीं है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। काव्य शोभाकरा धर्मालंकार नच प्रक्षेत, है ना। काव्य शोभा कराम धर्मालंकार प्रक्षते किसकी उक्ति है? दंडी की, भामा की, रुद्रट की, भरत मुनि की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दंडी की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए उपमा, बी है रूपक और सी है रूपातिशयोक्ति और डी है अन्योक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रूपक। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प सी शिव सिंह सेंगर और विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए। स्वरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। तो ब्रजभाषा अपभ्रंश विकसित हुआ है किससे? स्वरसैनी से। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य और मैथिली साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थानी साहित्य। आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी यूजीसी नेट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आपका टारगेट है दिसंबर 2023 में आपको नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। बताइए। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। ये तो नहीं होगा। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। सरस्वती, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 23, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी और पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। हरिओद, मीराबाई, चंद्रबरदाई, सेनापति। चंद्रबरदाई, हरिओद, मीराबाई, सेनापति, मीराबाई, चंद्रबरदाई, सेनापति, हरिओद और चंद्रबरदाई, मीराबाई, सेनापति और हरिओद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। कुछ नाटक दिए हुए हैं और ईस्वी के आधार पर सही अनुक्रम आपको बताना है। बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल। दूसरा है गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल और राग दरबारी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। उसने कहा था वापसी, त्रिज कफन, त्रिज कफन वापसी। उसने कहा था
कफन वापसी उसने कहा था, त्रिच उसने कहा था, कफन वापसी और त्रिच। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। गाथा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। गाथा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है गाथा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सी माफ कीजिएगा, विकल्प सी। निम्नलिखित आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक, भामह, रूप गोस्वामी। भामह, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब आते हैं, सुमेलित करना है आपको। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूजीसी नेट में अधिकतर देखने को मिलेंगे। एक तरफ सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। आलोचक का क्या हो जाएगा? अरुण कमल, है ना, अरुण कमल। तद्भव अखिलेश, हंस, राजेंद्र यादव और वाक सुधीश चौधरी। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कितने पाकिस्तान, क्या होगा इसका आंसर? कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है ना, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। दूसरा है तमस, तमस का क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। और मृगनयनी, मृगनयनी का क्या होगा बताइए रचनाकार? जी हाँ, वृंदावन लाल वर्मा। फिर है नीला चांद, किसका है? शिव प्रसाद सिंह की। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कहानीकार दिए हुए हैं और कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। बताइए क्या होगा? सबसे पहले उषा प्रियवंदा किसकी है? वापसी, है ना, वापसी किसकी है? उषा प्रियवंदा की। फिर है अमरकांत, अमरकांत की रचना क्या है बताइए? दोपहर का भोजन। फिर है मोहन राकेश, मोहन राकेश का क्या होगा? परमात्मा का कुत्ता। और लास्ट में है विश्वंभरनाथ शर्मा यानी कौशिक, इसका क्या हो जाएगा? ताई। इस प्रकार आपको उत्तर बताना है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले रक्षाबंधन हरे कृष्ण प्रेमी, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोर्ट मार्शल क्या हो जाएगा? स्वदेश दीपक। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित करना है, तो आपको बताना है इसका उत्तर। सबसे पहले साईं के सब जीव है, किरी कुंजर दोई किसकी है? तो ये हो जाएगा कबीर की। किसकी पंक्ति है? कबीर की।
फिर है देसिल बैना सब्जन मीठा, देसिल बैना सब्जल मीठा, देसिल बैना सब्जन मीठा किसकी है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका विद्यापति की। फिर है भूषण बिनु न बिराजाई कविता बनित मित, ये किसकी है। ये हो जाएगा आपका केशव की। और है नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर आयो खेलन होरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर की। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सड़क संसद से सड़क तक ये पूछा गया था झारखंड पीजीटी 2023-22 तारीख की परीक्षा में, है ना। संसद से सड़क तक किसकी है, धूमिल की। फिर है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी है बताइए, केदारनाथ अग्रवाल की। फिर है युगधारा, ये हो जाएगा नागार्जुन की। और साये में धूप किसकी है, दुष्यंत कुमार। इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उक्तियां दी हुई है और दूसरी तरफ ग्रंथकार, आपको इसको उत्तर बताना है। सौंदर्यम अलंकार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो सौंदर्य अलंकार में किसका हो जाएगा, इसका उत्तर क्या है बताइए, पंडित राज जगन्नाथ। फिर है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका हो जाएगा विश्वनाथ। फिर है वागर्धाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते, तो इसका हो जाएगा कालिदास। और अंत में है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, तो इसका हो जाएगा वामन। यानी इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए क्या होगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 यानी ध्वन्यालोक का आनंदवर्धन। फिर है बी यानी काव्यालंकार का क्या हो जाएगा, भामह। फिर सी काव्य प्रकाश का क्या हो जाएगा, मम्मट। और काव्य अनुशासन का हो जाएगा आपका हेमचंद्र। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एस्से इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी, लिटरेरिया और एस्थेटिक्स और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आप एक बार मिलान कर सकते हैं। ए का 2, ए का 2 किसमें है, इसमें यानी मैथ्यू आर्नल्ड। बायोग्राफी लिटरेरिया क्या हो जाएगा इसका उत्तर,
1, बी का 1, फिर है सी का 4 यानी क्रोचे एस्थेटिक क्रोचे, और डी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसका हो जाएगा 3 यानी I.A. रिचर्ड। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, हेर प्यारे को सेज पास नम्रमुखी हंसी खिली, ए का 2, बी का 3, और हम नहीं कहते हैं कि हम को छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए, 1, और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह हो जाएगा 5। इस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं इसका, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक, नीचे दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, स्थापना दिया हुआ है। स्थापना ए चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप करती है। क्या ये सही है? आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क है कि क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि है, ये भी सही है। यानी दोनों सही है। जिस विकल्प में दोनों सही है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, स्थापना ए समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क है क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं है, ये तो गलत है। यानी विकल्प जिसमें ए सही है और आर गलत है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प ए। स्थापना ए वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। बिल्कुल सही है ना। दूसरा है क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से होता है, ये भी सही है। यानी तर्क आर भी सही है और स्थापना ए भी सही है। विकल्प दोनों सही किसमें है? सी। फिर है स्थापना ए मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। फिर है तर्क आर क्योंकि उसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, ये गलत है ना। इस प्रकार ए सही और आर गलत किसमें है? विकल्प डी। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। श्रद्धा का कारण, बिल्कुल सही कथन है, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये तो सही है। दूसरा तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है फिर हृदय तक पहुंचती है, ये भी सही है। इस प्रकार जिसमें विकल्प दोनों सही है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही किसमें है? विकल्प बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पी में से सही विकल्प का चयन करें। आपको पहले गद्यांश पढ़ना है अच्छे से, फिर सही विकल्प का चयन करना है, यानी सही उत्तर देना है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है ना। कष्ट यानी के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें
आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहने के कारण साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अब ध्यानपूर्वक आप पढ़ लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? दुर्बलता के आधार पर? बिल्कुल नहीं। उत्साह के आधार पर? यह भी नहीं। कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? हम लोगों ने देखा वीरता के अंतर्गत? नहीं। उत्साह के अंतर्गत? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद की हैं? कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर किसमें है? विकल्प ए इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर, यानी सही उत्तर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 की। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? हम लोगों ने देखा दानवीरता, दयावीरता, वाग्वीरता? नहीं, बल्कि युद्धवीरता, विकल्प डी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर, यानी सही उत्तर है। आज का इस 50 प्रश्न तरीके संकलन का अंतिम प्रश्न, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है? बताइए। चंचलता और अस्थिरता, अस्थिरता, चतुराई और भीरुता, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये सेशन, आज का जो ये 50 प्रश्नों का जो संकलन जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, आपको अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को मिले और कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिले, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मेहनत करते रहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ विचार करें और तैयारी करते रहें, और आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप सभी स्त्रियों का सम्मान करें, बच्चों को आदर करें और अपने से बड़ों को सम्मान करें, तथा सभी जीवों के प्रति दयावान रहें, निष्ठावान रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के और एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।